पूरे इसको लीडरशिप जो है उन्होंने ये मैराथन भी समर्पित किया है। प्रभुपाद जी के बाद किसी ने प्रभुपाद जी के पुस्तकों को वितरण किया है सबसे ज़्यादा, और जिसको प्रेरित किया है वो थे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। आपको जयपताका महाराज भी हैं, लेकिन महाराज ने जिस मास स्केल में किया है तो एक मायने में बोला जाए तो इसको अतिशयोक्ति एग्जैजरेट ना किया जाए अगर आप लोग, और खासकर आपको शॉर्ट बना के मत डाल दीजिएगा उसके अंदर। लेकिन पूरे रिलीजियस हिस्ट्री के इतिहास में खासकर वैष्णविज्म का लिटरेचर अगर इतनी प्रचुर मात्रा में अगर बटा है तो उसके एक बहुत ऑफकोर्स प्रभुपाद जी के बाद में मुख्य स्रोत जो है उसको पुश करने वाले, ऑर्गेनाइज करने वाले वो थे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उनके जो उनके शिष्य जानते हैं, प्रचारम कृतवान प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाशः वितीर्य च, उनका प्रकाशन और वितरण करना। तो इसीलिए मैं कुछ चर्चा जो है, क्योंकि जब ये मैराथन शुरू हो रहा था और इसके लिए सुंदर कृष्ण को बाहर जाना था, तो मैंने बोला इस बार आप जितने क्लासेस मुझे देने दे दो। जन्माष्टमी पे मैं एक भी क्लास नहीं दे पाया था, तो मुझे अपना कोटा पूरा करना है। और खासकर मैं और रुक्मिणी दोनों चर्चा कर रहे थे कि ये साल, और भी कई भक्त लीडर्स मंदिर की चर्चा कर रहे थे गोपेश्वर को फरीदाबाद से भी, कि अभी मैराथन है तो सबसे ज़्यादा हमें रिमेम्बरेंस किसकी है, इसमें गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की। कि तो मैं कई इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि महाराज किस प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन को पुश करते थे। तो आपने जो पुराने भक्त हैं, आपको याद है महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा श्लोक सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे? किसी को याद है अंदाजा? सेक्शन अगर श्लोक नहीं भी याद है तो कम से कम उसका हिंदी का भावार्थ या कुछ भी, कोई तुक्का? पुराने नोट्स देख लो अगर महाराज की क्लास के नोट्स है तो। 68, 69 या नहीं, महाराज उसको लेक्चर के लिए अलग यूज़ करते थे। कोट ज़रूर कर, लेक्चर के बीच में कोट ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई और अंदाज़ा उसका ताबत? चलो हाइंट देता हूँ मैं आपको। महाराज से क्वेश्चन पूछेंगे, आप में से कौन लोग भगवान को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हो? कोई भी नहीं। महाराज ये क्वेश्चन पूछा करते थे, तो अगर आपको प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा? उस श्लोक में बड़ा अच्छा फॉर्मूला था, किसी को याद है वो फॉर्मूला? नहीं याद? 3 पॉइंट और बता दो। चलो अब भी याद कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, श्लोक में 3 पॉइंट भगवान ये शिव जी बोलते हैं खासकर प्रचेताओं को, कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या फॉर्मूला है। नहीं, शांत तुष्यति आशु जनार्दन। चलो मैंने आखिरी वर्ड ही बता दिया आपको, आखिरी 4 लाइन में से 1 लाइन ही बता दिया, तुष्यति आशु जनार्दन, कि भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं उससे। नहीं, ऑफ कोर्स एक भाषा में उसका अर्थ ये है, लेकिन उसका श्लोक का भावार्थ ऐसा नहीं है। थोड़ा सा और तुक्का लगाइए। अब ऐसा करो ना, गोपाल कृष्ण महाराज यूट्यूब पे टाइप करो, आपको श्लोक नंबर मिल जाएगा। कोई आइडिया मुझे वो श्लोक नंबर नहीं याद आ रहा। मैं लेक्चर में बैठा था ही, मुझे एकदम बस ध्यान में आया। मैं सुबह तो बहुत बार ही रहा था, मुझे श्लोक तो अच्छे से याद है। तो मैं सोच रहा था यहाँ तो सब भक्तों को वो श्लोक याद होगा, कम से कम जो डिसाइपल्स हैं उनको। तो आप मेरे पीछे दोहराओ ये श्लोक, तब तक मैं श्लोक नंबर ढूंढ लूँगा। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दन। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशान्त्या च
तुष्यति आशु जनार्दन। अभी याद आया आपको श्लोक? नहीं, अभी अर्थ याद समझ में? अर्थ बहुत सरल है इसका। ये 4 स्कंद का 31वें अध्याय का 19वां श्लोक है। प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश। तो नारद जी प्रचेताओं को कह रहे हैं भगवान को बड़ी जल्दी कोई तुष्यति आशु, आशु मतलब बड़ी जल्दी, तुष्यति मतलब संतुष्ट कर सकता है, तुष्ट कर सकता है। किसको कर सकता है? जनार्दन। भगवान का एक नाम है जनार्दन, जो सभी लोगों का जन अर्दन, जनता का पालन कर, समस्त जीवों के स्वामी हैं जो उनको। तो 3 पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है। पहला क्या है? दयया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पे दया जो दिखाता है। दूसरा, संतुष्टिया येन केनवा, जो हर परिस्थिति में किसी प्रकार से क्या रहता है? संतुष्ट रहता है। और तीसरा, सर्वेंद्रिय उपशांत्यच, तो सारी इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। तुम्हारा ये श्लोक यूज कर, समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य, ये कुछ विधियां हैं। ये बहुत इको कर रहा है ना माइक? आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? ये तो मेरे पास में इसीलिए शायद। ये कुछ विधियां हैं जिनके, हाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ना मेरे को अपनी आवाज़ से दिक्कत हो रही है। ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सब वस्तुओं के मूल कारण हैं। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। आप में से कौन लोग वास्तव में विद्वान हो? कोई भी नहीं है। आप इतने पुराने भक्त हो सब। नम्रता के कारण कह रहे हो या सोच रहे हो कि नहीं अगर विद्वान बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति कर रहा है वो सबसे बड़ा विद्वान है वास्तविकता के अंदर, क्योंकि उसे मालूम है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो आप सब विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं। आप में से कोई कर चुका है आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति? नहीं। कितने लोग कह रहे प्रगति कर चुके हो? तो प्रगति कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? तो कर चुके भी हो कि नहीं? भाई 100% नहीं किया होगा अभी तो 40, 50, 60, 30 कुछ तो तक तो प्रगति किया है ना आपने, कि नहीं किया? कोई है सर जिसने कोई प्रगति नहीं किया? अगर ऐसा है, नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नम्र भक्त नहीं है जो बोलेगा। और इसका क्या प्रमाण है कि आप प्रगति कर चुके हो? क्या प्रमाण है? कोई बोले कि नहीं सेंटिमेंटली? यस, हाँ, पहला तो आप अभी भक्ति कर रहे हो और 4 नियम का पालन, और एक चीज कर रहे हो। क्या जप कर रहे हो? हरे कृष्ण महामंत्र। श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जुहुबुर सष्णुरार्या ब्रह्मानुचर नाम गृह्णन्ति ये तेपुस्तपस्ते जुहुबुर सष्णुरार्या ब्रह्मानुचर नाम अहो बतश्व पचतो गरीयान्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहुबुर सष्णुरार्या ब्रह्मानुचर नाम गृह्णन्ति ये कि जिसकी जिह्वा के ऊपर भगवान के नाम का जप है, समझ लेना चाहिए कि उसने सारी तपस्या, सारे यज्ञ, सारे दान, सारी तीर्थ यात्राएं उसे सब कर ली है। तो जो आप जप कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सब यज्ञ कर चुके हो इसीलिए कर रहे हो जप, लेकिन जप कर रहे हो तो वो सारा बाय डिफ़ॉल्ट आप वो परिणाम प्राप्त कर चुके हो। तो आप खुश हो या दुखी हो? हमने प्रगति क्यों करी? तब आपका एक स्टेप और आगे बढ़ना है। क्या आगे बढ़ना है? औरों को खुश करना। हाँ, औरों को खुश करना है आपने। जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, भक्त एक असली वैष्णव का भाव होता है, हम अकेले क्यों सुखी हों, हमें दूसरों को सुखी बनाना है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कौन है दूसरों को सुखी बनाने का? कौन से आचार्य हैं जिनका ये भाव रहता था?
नहीं, प्रभुपाद जी तो उनको कोट किया करते थे, बहुत कोट करते थे प्रभुपाद जी। ऐसे आचार्य हमारे शास्त्रों के अंदर जिनका भाव रहता था हमेशा दूसरों को सुखी बनाने का। प्रहलाद महाराज, खासकर प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने खड़े होकर वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मुझे अपनी चिंता नहीं है। हाँ, यस, वो प्रार्थना करें नरसिंह भगवान के सामने। अगर सोचो शुद्ध तत्व के गौरनिताई अभी मूर्ति रूप के अंदर हैं और सामने यहाँ प्रकट हो जाएं, ठीक है, चैतन्य महापुरिता वो दोनों खड़े हो जाएं, तो आप क्या प्रार्थना करोगे उनसे कि अब जाना मत यहाँ से, हम आपकी सेवा करेंगे, आप भी यहीं रहो, हम भी यहीं रहेंगे, है ना? ऐसा है कि नहीं है? या सोचोगे नहीं आप तो यहीं रहो, हम घर जा रहे हैं। अब सोचो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे तो फिर हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप इधर रहो, हमको छोड़ के मत जाओ। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं? शोचेत तो विमुख चेत नैव द्विजय पर दुरत्यय वैतरन्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ताः शोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान्। वो कह रहे हैं कि नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरन्यास, मुझे तो अपने मोक्ष की वैतरणी के पार, भवसागर के पार जाने की कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्ताः, कि मेरा जो चित्त है वो आपका गुणगान करने में, त्वद्वीर्य गायन महामृतम, आपका वीर, आपकी शक्ति का, आपके गुणगान करने में, कि महिमा अमृत में मेरा मन क्या है? पूरी तरह लगा हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे एक चिंता है। चिंता किस बात की है? शोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ, जो लोग आपसे विमुख हो गए हैं, जिनकी चेतना आपसे विमुख हो गई है और इंद्र तृप्ति के अंदर लोग लगे हुए हैं, और वो लोग माया, इल्यूजरी सुख जो है उसका बोझा ढोए जा रहे हैं। तो ये प्रहलाद महाराज का भाव था, और प्रभुपाद इस भाव को बहुत कोट किया करते थे अपने प्रवचन के अंदर, आप प्रवचनों के अंदर, अपने कन्वर्सेशंस के अंदर या परपोर्ट के अंदर। भागवतम के भूमिका के अंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द ग्रेट स्टूडेंट डिवोटी प्रहलाद महाराज, है ना? क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं द ग्रेट स्टूडेंट डिवोटी प्रहलाद महाराज। तो इसीलिए हम सब भक्तों का बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो समस्त लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। तो आप सब पूरे संसार में जाने को तैयार हो? कम से कम अपनी लोकेलिटी में, हम कॉलोनी में जरूर, अपनी बिल्डिंग, अपनी कॉलोनी, अपनी लोकेलिटी में हमें प्रयास करना चाहिए लोगों को जोड़ने के लिए। और आपके यहाँ तो काफ़ी भक्तों जुड़े हैं, लेकिन शायद मेरे को लगता है और भी अभी बहुत लोग हैं जुड़ सकते हैं। शायद हमारे प्रचार में थोड़ी कमी होगी या उत्साह में कमी होगी, जिसके कारण कम लोग जुड़ रहे हैं। सच बात है कि नहीं? अगर हम थोड़ा और मेहनत करेंगे, ध्यान देंगे, गंभीर होंगे, तो शायद और ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे और शुद्ध होंगे। तो सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती है। यद्यपि भगवान वैकुंठ में हैं, किंतु वे एक सुअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। तो ये श्लोक के अंदर दया दिखाने के भाव का बहुत गुणगान किया गया है। और असली दया क्या है? ऑफ कोर्स ठंडी आ रही है तो हम ऊनी कपड़े, कंबल या भोजन, दवाइयाँ, अस्पताल, शिक्षा, ये सब करना भी लोगों पे दया दिखाना है और ये सराहनीय कार्य है।
ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारे भक्त लोग थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं सोशल चैरिटेबल एक्टिविटीज़ को, सराहनीय है, लेकिन उसमें बस एक कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी ये है कि ये सब कार्य जो हैं भौतिक शरीर से, केवल शरीर से संबंधित हैं। अगर ऐसे सामाजिक कार्यों के साथ में कृष्ण भक्ति को जोड़ा जाए, लोगों को प्रसाद, भोजन की जगह प्रसाद दिया जाए, हरि नाम भी दिया जाए, तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए, लेकिन केवल वस्त्र, भोजन, शिक्षा इत्यादि प्रदान करना, हमारे शास्त्र में बताया कि उसी प्रकार जैसे डूबते हुए व्यक्ति के जैकेट को बचा लेना, है ना? व्यक्ति तो डूब गया, लेकिन आप बोलो इतनी कीमती जैकेट थी, हमने बचा ली, तो उसका क्या फ़ायदा है? पहनने वाला तो डूब गया। तो उसी प्रकार से आपने शरीर को सारी सुविधा प्रदान की, लेकिन व्यक्ति तो पापी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया, तो फ़ायदा क्या हुआ? अगले जन्म में फिर उसको आपको कपड़ा, शिक्षा, मकान, भोजन सब देना पड़ेगा। तो इसीलिए कृष्ण भक्ति के प्रचार पे हमारे शास्त्रों में बहुत बल दिया गया है। और ख़ासकर चैतन्य महाप्रभु ने किन लोगों को भक्ति का प्रचार, किन लोगों को प्रचारक बनने का आदेश दिया है? खासकर भारत के लोगों को। आप सब कहाँ के लोग हो? भारत के हो पक्का? हैं? तो महाप्रभु ने क्या बोला है? भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि एक तो भारत भूमि में, और दूसरा कौन सा जन्म लिया है? मनुष्य। आई थिंक दोनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल होते हैं, ठीक बात है नहीं? हम सब मनुष्य भी हैं और हमारा जन्म भारत में हुआ है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार। उन्हें अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और साथ में क्या करना चाहिए? दूसरों का भी उपकार करना चाहिए, भला करना चाहिए। ये जो मनुष्य योनि है, इसको, इस मनुष्य शरीर को, मनुष्य देह को परोपकार में लगाना चाहिए, दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। भागवतम के 6ठे स्कंद में दधीची मुनि कहते हैं, देखो, जब कोई किसी के पास मनुष्य का शरीर है और वो परोपकार में नहीं लगाता, केवल स्वार्थ के लिए जीता है, तो कहते पेड़ भी जानते हैं क्या कहते हैं उसे? धिक्कार है। देखो कितने गंदे लोग हैं। हम तो पेड़ हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक ही जगह खड़े रहते हैं, अपनी एक तरीके से रक्षा नहीं कर सकते, फिर भी हम इतना परोपकार करते हैं। हमारे पर फल लगते हैं, फूल लगते हैं और हमारे छाया देते हैं। अगर हमें काट देते हैं तो फिर लकड़ी से या तो घर बनाने के काम आता है, फर्नीचर में, या फिर फ्यूल में, ईंधन में काम आता है। हमारी जड़ों से औषधियाँ बनती है। हम इतना परोपकार करते हैं, जबकि हमारे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है। तो उन मनुष्यों के पास जिनका इतना सामर्थ्य है, इतनी विकसित इंद्रियां, बुद्धि है, और वो परोपकार नहीं करते, तो पेड़ क्या बोलते हैं? अरे भाई, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं, इनसे बेटर तो हमारी योनि है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर और विशेषकर गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के अंदर इस परोपकार की भावना को बहुत बल दिया गया है। और स्पेशली परोपकार की असली भावना क्या है? कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, है ना? क्योंकि इससे लोग अज्ञानता के चक्र से दूर जा पाएंगे, है ना? अज्ञानता के कारण ही लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए रहते हैं, है ना? तो इसीलिए जो लोग अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, या जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्ति में उन्नत हैं, उन्हें इस ज्ञान को बांटना चाहिए। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे पास में अनेक ग्रंथ हैं हर भाषा के अंदर। प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया था इन ग्रंथों को लिखने में, और रात रात जाके प्रभुपाद लिखते थे। महाराज हमेशा क्या कहते थे? दिल्ली वालों का क्या सौभाग्य है, प्रभुपाद जी ने खुद यहाँ छपाने के लिए आते थे और उसके बाद खुद किताबें बांटा करते थे दिल्ली शहर। ऑफ कोर्स ऐसे देखा जाए प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में भी किया ये कार्य, लेकिन दिल्ली के अंदर खासकर सड़कों पे जा जाके 1 to 1 प्रभुपाद जी बैक टू हॉलीवुड किताबें बांटा करते थे। क्यों करते थे प्रभुपाद जी ऐसा? क्यों? उनके गुरु ने आदेश दिया था कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व भर में फैलाना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी, और उससे क्या होगा? लोगों का उद्धार होगा। अगर मान लीजिए हमारे आचार्य लोग इतना संघर्ष नहीं करते, प्रभुपाद जी इतना संघर्ष नहीं करते, तो फिर हमें कौन सा ज्ञान होता, है कि नहीं? आज हमारे पर मैसेज आया था,
आज 20 तारीख को कल समाप्त हुई श्री क्षेत्र परिक्रमा। आप में से कोई गए हैं श्री क्षेत्र परिक्रमा के अंदर? लोग रथ यात्रा में जाते हैं, लेकिन ये कार्तिक के बाद में, मुझे तिथि एग्जैक्टली नहीं पता है, तो वो एक दिन की रहती है, लगभग आई थिंक 20 किलोमीटर्स के आसपास से जगन्नाथपुरी की परिक्रमा रहती है। तो कार्तिक खत्म होता है, उसके अगले दिन ही भक्त लोग पूरी चले जाते हैं। तो जानते हैं वहाँ पे श्री क्षेत्र परिक्रमा, हालांकि आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, उड़ीसा में इस्कॉन की बैन, ये वो सब सुना होगा ना आपने सब, वो ह्यूस्टन के अंदर कुछ तो फेस्टिवल के कारण। लेकिन फिर भी हमारे इस्कॉन भक्तों ने पूरी में परिक्रमा निकाली, कहीं से कोई विरोध नहीं। और जानते हैं कितने भक्त थे उस परिक्रमा में? कोई अंदाजा? नहीं, लाखों तो नहीं कह। हाँ जी, हाँ 10,000 शुरू हुए थे फर्स्ट डे पे, और जब समापन हुआ था तो 12,000 भक्त लोग थे। आप सोचिए। तो जगन्नाथपुरी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको मीडिया हाईलाइट नहीं करता, जो प्रभुपाद जी को और इस्कॉन संस्था को बहुत गुणगान करते हैं। बोले आज जगन्नाथपुरी के अंदर 7 या पता नहीं शायद 17, जहाँ तक मेरा ख्याल 17 चर्च बन चुके हैं। क्या देखो, हमारे घर के अंदर आके ईसाई लोग घर चर्च बना रहे हैं, और ये इस्कॉन की संस्था ऐसी है जो बाहर से लोगों को पकड़ के जो है सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। लेकिन सब वो मीडिया में ये हाईलाइट नहीं होता बहुत ज़्यादा। मीडिया में हमेशा उनको टीआरपी चाहिए, तो इसलिए नेगेटिव खबरें देते हैं। तो इतना श्री क्षेत्र परिक्रमा में इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे इस्कॉन के भक्त हैं। 12,000 इस्कॉन की पार्टी थी। ऐसा नहीं था कि पूरे विश्व से या और समुदाय वो कर रहे होंगे, लेकिन इतना बड़ा समुदाय किसी का नहीं है। तो कह रहे देखो जगन्नाथ जी के पास तो लेके आ रहे हैं उन सबको, तो है ना। तो इसीलिए ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा पे प्रभुपाद जी ने दिसंबर महीने के, पैसे तो पूरा साल ही बल दिया। प्रभुपाद जी कहते थे इस्कॉन इज़ माई बॉडी एंड बीबीटी इज़ माई हार्ट एंड द मनी विच कम्स इज़ माई ब्लड। तो जो पैसा इस्कॉन में आता है, प्रभुपाद जी कहते थे वो मेरा रक्त है, और जो ये पुस्तकें ये क्या है? मेरा हृदय है। आप में से कौन कौन बात प्रभुपाद जी के हृदय को प्रसन्न करना चाहते हो? तो क्या करना होगा? बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपसे कोई पूछे एक लाइन के अंदर या 2 शब्दों में 2 इम्पॉर्टेंट सफलता के सूत्र क्या हैं पुस्तक वितरण के लिए, अगर आपसे कोई पूछे, मान लो आपका इंटरव्यू हो, बोले 2 शब्दों में या 2 लाइनों के अंदर या 2 पॉइंट के अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे? हाथ खड़ा करके बोलिएगा और सोच के बोलिएगा। मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स। यस माता जी। नहीं, क्या क्वालिटी चाहिए पुस्तक वितरण के लिए? सबसे महत्वपूर्ण क्या इंग्रेडिएंट आपको चाहिए अपने अंदर, एक प्रचारक के अंदर, एक पुस्तक वितरक के अंदर? यस प्रभु। खुद पढ़ी हो तो मस्ट है, गेट अंडरस्टूड होना चाहिए। कोई नहीं तो बोलेगा ये किताब में क्या लिखा है, हमें नहीं पता। हमें इतना पता जो इस किताब को बेचेगा, है ना, उसका जब वो भगवान को प्रिय होगा, बस हमें एक ही श्लोक पता है। तो वो नहीं, वो तो फिर सेल्समैन होंगे। जी माता जी। घबराना नहीं, शर्माना। 2 सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी। मैं आपको बाद में एक शॉर्ट शेयर करूंगा आपके साथ में। शुद्ध तत्व को काफ़ी क्लोज हैं एक क्वालिटी के, और आप दूसरी क्वालिटी के जो घबराना नहीं है, पर इनका सही नाम दो आप। प्रभु जी ने बोला शुद्धता, माता जी ने बोला है बेशर्मी, है ना। किताब बांटने वाले को बेशर्म होना पड़ेगा, तो आप सही नाम दो इनका, कृष्णा कॉन्शियस, शास्त्रिक नाम दो। यस माता जी। ठीक है, बट एग्जैक्ट नेम आप बिल्कुल क्लोजेस्ट हो पुस्तक वितरण के लिए। लगा ही लगे, तुक्का तो लगाओ कम से कम, गलत ही होगा और क्या होगा। हम्बल होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए। अल्लाह से मुझे हाथ खड़ा कर रहे हैं। उत्साह होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए। ये दूसरी क्वालिटी आपने सही बोली। भक्त पुस्तक वितरकों को, प्रचारकों को उत्साहित होना पड़ेगा। अगर हमारे में उत्साह की कमी होगी तो फिर लोग बोलेंगे इस किताब में क्या लिखा, तुम तो खुद ही इतने बुझे हुए हो, है ना, तो तुमसे क्या लेंगे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक, मैं कई सारे उनके शॉर्ट्स कंपाइल किए मैंने, लेक्चर भी मैं सुन भी रहा था, कंपाइल कर रहा था। तो महाराज एक लेक्चर के अंदर कह रहे हैं कि मुझे साल याद नहीं, महाराज तो साल भी बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ एक बॉम्बे के अंदर एक किताबों के स्टोर में रखे थे, मतलब किताबों की दुकान के अंदर। 1 महीने बाद भक्त लोग गए, बिकी नहीं वहाँ पे कुछ किताबें। तो प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद आपकी कोई किताबें की खास सेल ही नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया, किसी को मालूम है? नहीं,
मैं वही रिपीट कर रहा हूँ जनरली जितने फ्रेजेस जो महाराज लेक्चर्स में रिपीट किया करते थे। हाँ, माई बुक्स आर सोल्ड बाय द एंथुजियाज्म ऑफ माई डिवोटीज। मेरे पुस्तकों की बिक्री मेरे भक्तों के उत्साह की वजह से होती है। तो इसलिए अगर प्रचारक में उत्साह की कमी होगी तो फिर सामने वाले का उत्साह क्या है? नहीं लेने में। और आपका उत्साह किस में है? देने में। तो जिसका उत्साह ज़्यादा होगा वो जीतेगा, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए भक्त को उत्साहित होना पड़ेगा। और पहली क्वालिटी क्या है? हाँ जी, करुणा, नम्रता और शुद्धता। लेकिन आप बेसिक एक्शनेबल आइटम पे नहीं आ रही है। करुणा, शुद्धता, नम्रता आएगी कैसे? विश्वास आएगा कैसे? भगवान पे विश्वास, पूर्ण श्रद्धा आएगा कैसे? शरणागति, कैसे आएगी? कैसे रिफ्लेक्ट होगी कि आप शरणागत हो? प्रभुपाद की स्मृति, समर्पण कैसे दिखाओगे आप? जब बाहर निकलेंगे, बाहर निकलोगे, वो तो उत्साह हो गया। उत्साहित होगे तो आप नहीं रुकोगे। आचरण क्या करोगे आचरण में ऐसा? साधना अच्छा यस यस यस, अटेंटिव चैंटिंग। तो स्ट्रेंथ, उत्साह आएगा कैसे? जब हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे। खासकर प्रचार करने के लिए साधना, प्यूरिटी इज़ द फोर्स। तो प्यूरिटी आएगी कैसे? जब तक हम भगवान के नामों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक साधना नहीं करेंगे। मैं भी कुछ भक्तों को जानता हूँ, लेकिन खासकर अगर मैं एक और आपका लिंक शेयर करूँगा। एक अमेरिका के अंदर हमारे डिवोटी है, महोत्साह प्रभु। आपने उनका देखा था हरे कृष्णा टीवी पे उनका इंटरव्यू, एक बहुत सुंदर उनका वो है। बाद में मोहन रूपा प्रभु ने भी उनका रिकॉर्डिंग शेयर किया था। तो वो विदेश के अंदर रहते हैं, भक्ति विकास मार्ग डिसाइपल अमेरिका के अंदर। नॉन हिंदूस, नॉन इंडियंस को एक दिन के अंदर उन्होंने 5,500 किताबें 1-to-1 बेची उन्होंने, अमेरिका के अंदर। आप सोच सकते हो, भारत में नहीं। तो उनसे पूछा कि नाम भी है महोत्साह, महा उत्साह, और अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड पर तोड़ते रहते हैं। तो उनसे पूछा गया क्या रिकॉर्ड है? बोले सिंपल, संकीर्तन 2 फॉर्मूलाज। वो मंगल आरती के पहले उठ के अपना जप करते हैं, अधिकांश जप, और गो आउट। बस सिंपल 2 सूत्र हैं, और कुछ नहीं करना आपको। इसके पूरी गुरु परंपरा आपके साथ एक्ट करेगी। तो इसीलिए हम खासकर पुराने भक्तों को, वैसे तो ये भक्त तो बहुत, ये ग्रुप तो बहुत उत्साहित भक्तों का है, लेकिन फिर भी एक टेंडेंसी होती है, कभी कभी भक्त पुराने हो जाते हैं तो बुरा ना मानना, हमें थोड़ा जंग लग जाता है ना। हमने तो बहुत सेवा कर लिया, हमने तो बहुत प्रचार कर लिया, अब क्या ज़रूरत है, बस हो गया, फ़र्क तो पड़ता नहीं है, इतनी किताबें बांट ली। कभी कभी मन में संदेह आने लगता है। तो ये भाव आपको समझना चाहिए। ये मन में विचार कहाँ से आ रहे हैं? ये माया देवी से आ रहे हैं। माया देवी आपके उत्साह को कम करना चाह रही है। लेकिन जो भक्ति में वास्तविकता में प्रगति कर रहा होता है, वो भक्त क्या सोचता है? कैसे मैं और अधिक सेवा करूं, कैसे मैं और अधिक दया दिखाऊं। तो अब हमारे पास इतना सरल माध्यम है दया दिखाने का, सिर्फ बाहर जाना है और लोगों को किताबें देनी है। और आप बुरा ना, सच आप यकीन नहीं करोगे कि लोग तैयार खड़े हैं किताबें लेने के लिए। ये फैक्ट की बात है। ऐसा मत सोचिएगा इतनी किताबें बढ़ गई तो लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी गाड़ी में आते माता डिस्ट्रिक्ट पार्क के अंदर कार्तिक के अंदर गए, 15 किताबें संकीर्तन में कृष्णा बुक ऐसे ही बढ़ गई वहाँ पे। अभी कार्तिक हमारे भक्तों ने प्रभात फेरियाँ, दीपदान महोत्सव किया, तो हर जगह छोटी बुक बड़ी बुक कुछ ना कोई इतना अच्छा ग्रंथ वितरण हुआ, क्योंकि लोग तैयार खड़े हैं किताबें लेने के लिए। दर्शन में किया हमने कार्तिक से एक दिन लास्ट दिन से पहले 14 तारीख को यहाँ पर लगभग 13,000 13,500 पे बुक। आप बताइए। बिना संकीर्तन निकाल एक ही जगह खड़े हो गए, दीपदान कराया, वही सारे भक्त फैल गए चारों तरफ। बस आप बताइए, इधर ही पार्क में क्या गए। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे 13,500 को आप गिनेंगे तो कितनी किताबें हो गई है? कैसे 50 वहाँ बिग बुक हो गई 230 के हिसाब से 60 ही हो गई लगभग। स्मॉल सेट थे। मैं कह रहा हूँ अगर आप 60 गीता हो गई आपकी, सोचिए, मतलब हाँ बिग बुक में आप गीता में कन्वर्ट करो जस्ट एक बार तो 60 किताबें आपके। और 1 महीना पहले यहीं आपने वर्ल्ड होली फेस्टिवल से कीर्तन भी निकाला था, तब तो पता नहीं कितना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूटर साथ ही बैठा था, सब पैसे गिनने जा रहे थे तो उनके साथ ही प्रसाद लिया था। तो कहने का अर्थ है लोगों की श्रद्धा है, और आज का जो वातावरण है उसमें लोग ढूंढ भी रहे हैं।
और हमारे भक्तों के प्रयास से, प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन का बहुत नाम भी है ना। हालांकि ठीक है, इधर उधर कुछ घटनाएं होती हैं तो लोग, क्योंकि नाम है इसीलिए बदनामी होती है ना। जिसकी कोई नाम ही नहीं है उसके बारे में क्या बदनामी होगी उसकी। तो इसीलिए तो हर उन्नत भक्त को प्रयास करना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अच्छी साधना करनी चाहिए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का वितरण करें। तो मैं महाराज के कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि महाराज मतलब आप लगाइए एक तरीके से, प्रभुपाद जी ने 1975 के अंदर पूरे भारत का जीबीसी बनाया था और साथ साथ बीबीटी ट्रस्टी बनाया था। 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई प्रभुपाद जी ने, इस्कॉन और बीबीटी, और एक का ट्रस्टी और एक का जीबीसी मेंबर पूरे इंडिया का। और 1976 आई थिंक सो 76 था जहाँ तक मुझे ध्यान है, या 77 था, प्रभुपाद जी के पास आए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और प्रभुपाद जी को बताया कि मॉस्को में एक बुक फेयर से इनविटेशन आया है। तो प्रभुपाद बहुत खुश हुए और फिर महाराज ने महाराज को बोला कि आप मॉस्को जाओ। और फिर महाराज वहाँ पे, उस समय तो रशिया नहीं था, वो सोवियत यूनियन था, 1989 के पहले की घटना है। तो सोवियत यूनियन के अंदर आयरन कर्टेन के अंदर किताबों को लेके जाना, तो महाराज कोट, फोटो भी आपने देखा हुआ, कोट पैंट है पहना हुआ है, और उसके अंदर प्रभुपाद जी की बुक्स को उन्होंने वहाँ पे बुक फेयर के अंदर दिखाया। और बाद में एक लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आया कि भक्तिदान बुक ट्रस्ट के नाम पे। और प्रभुपाद जी 14 नवंबर 1977 को शरीर छोड़ा, 10 नवंबर या शायद 12 नवंबर उसके अंदर बुलाया, गोपाल को बुलाओ और टेल हिम टू ब्रिंग दैट एप्रिसिएशन लेटर। प्रभुपाद वाज वेरी प्राउड कि उनके ग्रंथों को सोवियत यूनियन जैसे कम्युनिस्ट तानाशाह देश के अंदर भी सराहा जा रहा है। और उसके बाद में जब महाराज बाद में आई थिंक यूएसएसआर अंडर आयरन कर्टेन में भी जाते थे किताबें लेके, लेकिन भक्त लोग वहाँ ऐसे, जैसे एक घर है इसके नीचे बेसमेंट होता था खाने के अंदर, वहाँ किताबों की खुद छपाई करते थे, मशीनें नहीं थी, मतलब छोटे मोटे ऐसे जुगाड़ लगा के सब। और फिर कई बार वहाँ केजीबी की रेड वगैरह हो जाती थी। आपने सॉल्टेड ब्रेड अगर पुस्तक पढ़ी हो तो महाराज जब वहाँ पे गए और जब उस मशीन को देखा, वो शायद अब तक मतलब अब काम में नहीं थी, तो उस मशीन को प्रणाम किया, है ना, कि इस मशीन से ग्रंथ बांटे गए, और उसकी इंक से तिलक लगाया महाराज ने, है ना। क्यों? क्योंकि इससे जो है दिव्य ग्रंथ बांटे गए। और प्रभुपाद जी ने महाराज को सेवा दी थी। जब भी प्रभुपाद से मिलते थे तो महाराज खुद भी कहते हैं, और महाराज के बहुत सारे गुरु भाई कहते हैं कि प्रभुपाद वाज वेरी डिमांडिंग विद गोपाल कृष्ण महाराज। और जब भी महाराज को प्रभुपाद जी को मिल जाते थे, प्रभुपाद एक ही क्वेश्चन पूछते थे। क्या जानते हो क्या क्वेश्चन था वो? विच इज द न्यू बुक, वेयर इज द बुक, यू नो। और महाराज हर बार उस डिमांड को लेके आते थे, कभी हिंदी भाषा में। इनफैक्ट एक लेटर है, क्योंकि महाराज फ्रांस में पढ़े थे, तो महाराज का लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि बीटी जी बड़ा अच्छा पब्लिश करवाया था महाराज ने वहाँ। महाराज के आर्टिस्टिक सेंस बहुत ही, मतलब यू नो कैसे प्रेजेंट करना है, एमबीए थे, तो वर्ल्डली विजडम बहुत ज़बरदस्त थी महाराज की। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप फ्रेंच, प्रभुपाद जी ने भी कुछ उसके अंदर करेक्शंस दिए और बोले अगर आप इसे रेगुलर करा सकते हो तो बहुत अच्छा, ये इट विल बी अ क्रेडिट टू यू, फ्रेंच भाषा के अंदर। और उसके बाद से तो नियम था, जब भी गुरु महाराज मिलने को आते थे प्रभुपाद जी को, हमेशा एक नई किताब लेके आते थे, या तो हिंदी भाषा के अंदर या इंग्लिश भाषा के अंदर, छोटी या बड़ी हर प्रकार की। और प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे। और इसीलिए, और बृहत मृदंगा का आपने उदाहरण सुना होगा, महाराज हमेशा कोट किया करते थे कि सरस्वती ठाकुर ने राधा कुंड के तट पे एक मृदंग बना के प्रभुपाद जी को बोला, दिस इज बृहत मृदंगा, ये मृदंग हम बजाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी दूर तक आवाज़ जाएगी। लेकिन जब हम ग्रंथ संकीर्तन ग्रंथ बांटने का मृदंग बजाएंगे तो क्या होगा, आप ग्रंथ यहाँ बांटोगे और हो सकता है कोई उसको कहाँ लेके जाए और पढ़ के भक्त बन जाए। तो महाराज अपने पूरे जीवन काल के अंदर उनका एक नियम था, जानते हो क्या? दिसंबर के महीने में क्या नियम था उनका? किसी को अंदाजा है? तुक्का लगा लो। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा विस्तार करो इसका, कि कैसे करते थे महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन? महाराज अपने सारे जोन के अंदर, जितना बड़ा उनका जोन था,
खासकर भारत के अंदर, रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। प्रैक्टिकली एक बार इनको कौन के गुरु भाई मिले, महाराज डू यू हैव एनी डिसाइपल्स इन एंटार्क्टिका येट? बोले बाकी तो 6 महाद्वीप में आपके शिष्य हैं, सर्वाम अपीमा पृथ्वीम स शिष्या, क्या एंटार्क्टिका के अंदर भी कोई आपका शिष्य है? तो महाराज को गुणगान करते हुए कह रहे थे। तो महाराज अपने सारे मंदिरों में जाते थे, और उस समय अगर कोई भी असाइनमेंट कहीं से आता था, कोई किसी प्रोग्राम के लिए बुलाता था, तो महाराज उस टेंपल के प्रेसिडेंट को जानते हो क्या बोलते हो? मैं नाम नहीं लेके बोला, कई प्रेसिडेंट से बुलाया, महाराज आप आइए, ये वो। यू डोंट नो, दिस इज द मंथ ऑफ दिसंबर, ये दिसंबर का महीना है, एंड आई एम ऑलवेज एंगेज इन व्हाट, पुशिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल माई जोन्स। हर जगह महाराज फ़ोन लेके फ़ोन करके पुस्तक वितरकों से बात करते थे। रात में रशिया में, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, भारत के हर मंदिर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या चल रहा है, मैराथन क्या चल रहा है, खुद हर मंदिर में जाते थे। प्रैक्टिकली उनका ट्रिप होता था पूरा दिल्ली से, उस समय लुधियाना में, चंडीगढ़ में रथ यात्रा होती थी, वहाँ पुश करके हरियाणा पंजाब कवर करके महाराज दिल्ली आते थे, सब मंदिर में जाया करते थे, और उसके बाद फिर राजस्थान, गुजरात, फाइनली महाराज बॉम्बे जाते थे। कभी कभी नए साल पे फिर वापसी आते थे, और नहीं तो बॉम्बे के अंदर फिर 14 बॉम्बे, पूना, और वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पुश किया करते थे, क्योंकि 14 जनवरी को जुहू मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो महाराज हमेशा 14 जनवरी को वहीं पे रहते थे। तो 2005 या 6, मुझे एग्जैक्ट 5 की बात होगी ये, मे बी 2006, तो मैं पुणे में था छुट्टी के दौरान में, और फिर दिसंबर का महीना था, तो फिर महाराज, मेरी सिस्टर रहती है बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर, तो महाराज को भी पता था, क्योंकि मेरे जिया जी भी गुरु भाई, मतलब महाराज से के शिष्य हैं, उनकी पूरी फैमिली भी। तो और मैं पुणे के अंदर था, मैंने बोला महाराज मैं कल बॉम्बे जा रहा हूँ सिस्टर को मिलने के लिए। बोले मैं ही बॉम्बे जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तो फिर मैं बहुत बढ़िया मौका मिल गया। डर तो रहा था थोड़ा, लेकिन मैं गाड़ी में महाराज के साथ बैठा। फिर महाराज ने जो नया मंदिर NVCC पुणे, वहाँ का लैंड देखा, वहाँ पे भक्तों से मिले, राधेश्यामपुर वहाँ तक आए थे। उसके बाद महाराज खारघर का जो मंदिर अब खुल रहा है, वो लैंड देखा, और उसके बाद महाराज जुहू आए। तो फिर मेरे को बोला कि, मैंने कहा ठीक है महाराज मैं जाता हूँ। महाराज बोले नहीं, एक दिन रुको, शाम को मैं बॉम्बे में दिखाऊंगा कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे बुक टेबल्स लगाते हैं, तो अलग अलग जो उनके स्टेशंस हैं, अंधेरी, दादर, ये सब। तो दादर में तो शायद जूहू से नहीं लगाते, लेकिन मुख्यतः अंधेरी के अंदर बुक टेबल लगाते हैं, और कई कई जगह पे मेन स्पॉट्स के अंदर। तो कह रहे मैं सारे बुक टेबल को विजिट करने जाऊँगा, तो आप मेरे साथ चलना। तो फिर मैं ठीक है। फिर दिन में एक सेवा दिया महाराज ने, वो करके मैंने दिन में थोड़ा रेस्ट किया। शाम में गया, महाराज कहते नहीं अभी बहुत मीटिंग है, मैं शायद कल जाऊँगा। तो फिर वहाँ पे और कुछ बात हुई। फाइनली बुक टेबल तो नहीं विजिट कर पाया, लेकिन महाराज उस ग्रास रूट लेवल तक जाके, मैं कहता हूँ, जो है पुस्तक वितरण किया करते थे, पुश किया करते थे, पुस्तक वितरकों का उत्साह बढ़ाया करते थे। ये रूटीन था उनका, और कोई कार्य नहीं उस दौरान। और इसीलिए महाराज का अटूट श्रद्धा थी। वो बोलते थे दिल्ली के अंदर अगर प्रचार में हमें इतनी सफलता मिली है, तो उसका क्या कारण है कि भक्तों ने बड़े उत्साहपूर्वक यहाँ क्या किया है, पुस्तक वितरण किया है। और इसीलिए आप देखो दिल्ली कितने सालों, नहीं दशकों से नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो अगर मान लीजिए पूरे दिल्ली को एक यूनिट बना दिया जाए, राधा पार्षद और पंजाबी बाग को, तो कोई भी क्षेत्र इसके आसपास भी नहीं होगा। इतना स्कोर दिल्ली के अंदर पुस्तक वितरण, दिल्ली के भक्तों के द्वारा पुस्तक वितरण होता था। और उसके बाद तो हर मंदिर ने जो है, हर जोन के अंदर पुस्तक वितरण इतना बढ़ने लगा जो है, तो उसका बहुत श्रेय जाता है महाराज को। और ऐसा नहीं केवल पुस्तक वितरण को, महाराज की एक और ख़ास बात थी पूरे BBT को मैनेज करने की। BBT के ट्रस्टी थे महाराज, तो इसीलिए पुस्तकों के प्रकाशन को, पुस्तकों की क्वालिटी को कंटिन्यूस महाराज जो है उनके प्राइसेस को मॉनिटर करवाया किया करते थे। साथ में आपको भीमा प्रभु भी प्रॉपर जो बुक ट्रस्टी हैं, और एक और डिवोटी आनंद तीर्थ प्रभु, वो BBT के मैनेजर हैं। वेरी वेरी क्वालिफाइड प्रोफेशनल पर्सन। तो जिसके कारण हमें पुस्तकों की सप्लाई होती रहती है। नहीं तो पता नहीं आप में से किन्हीं भक्तों को पता होगा कि नहीं होगा, आज से 20-25 साल पहले क्या होता था, इधर ग्रंथ बढ़ जाते थे, और पता क्या दिक्कत आती थी, उतने ग्रंथ छपे ही नहीं होते थे। हम मंदिर ग्रंथ मांग रहे होते थे, BBT के पास बुक्स ही नहीं होती थी उतनी। क्यों?
क्योंकि तब उतने भक्त नहीं थे, उतनी मैन पावर नहीं थी, इस्कॉन का ब्रांड नहीं था, इतना पैसा नहीं था, इतने और तो इस्कॉन एक नया संस्था थी उस समय, इतने मंदिर नहीं थे। तो इसीलिए एक बहुत बारी ऐसा होता था किताबें बांटने का, अब किताबें नहीं है। मान लो आज आप किताबें बांटने जाओ और आपको मंदिर में आओ, प्रभु जी किताबें दो किताबें दो, और मंदिर में आके आपको पता लगे अरे किताबें तो है ही नहीं, फिर आप क्या पुस्तक वितरण करोगे? हम कर पाएंगे पुस्तक वितरण? पुस्तक ही नहीं है तो आप भाई आप कोई वो सट्टा थोड़ी खेलने जा रहे हो, वर्चुअल ट्रेडिंग थोड़ी करने वाले हो। अल्टीमेटली यू हैव टू हैव कमोडिटी विद यू, आपके पास कुछ होना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। तो इस पूरी सप्लाई चेन को इंश्योर करने के लिए महाराज का बड़ा योगदान था। और पूरे जीवन भर महाराज ऑल्सो इंश्योर्ड वन थिंग कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी इनका ट्रांसलेशन, अनुवाद और प्रिंटिंग होता जाए। तो ऑफकोर्स कई और लोगों को डिप्यूट किया मलयालम के अंदर, इन सब के अंदर, पर महाराज वॉज वेरी कीन कि हर भाषा के अंदर, प्रसिद्ध भाषा के अंदर प्रभुपाद जी के ग्रंथ छपे जाएं, और विशेषकर उर्दू भाषा के अंदर जो है ग्रंथों को छापने के लिए। तो पाकिस्तान में भी आज ये पार्ट आप कट कर दीजिएगा, तो नॉर्मली दे कॉल इट सिंध, जस्ट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन वहाँ पर भी जो है ग्रंथों को छपवाना उर्दू भाषा के अंदर और बंटवाना बेसिकली। तो हमारे भारत के अंदर उर्दू ग्रंथ छपना ख़त्म हो गए थे। तो हमारे पंजाबी बाग के एक भक्त हैं, तो उनके पास उर्दू गीता की डिमांड आई, तो उन्होंने बीबीटी को बोला, मेरे को बोला उन्होंने कि मैं कहाँ से लाऊं। तो मैंने कहा, फिर थोड़ा पता था किया, फिर हमने बीबीटी में मेल लिखी कि हमें उर्दू किताबें चाहिए। तो उनका रिप्लाई आया, अगर आप हमारा पास मिनिमम प्रिंटिंग जो हम 4000 के कर सकते हैं, तो अगर आप 2000 का ऑर्डर लेते हो तो हम छाप देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2000 उर्दू किताबें ले लूँगा। तो काफ़ी उर्दू में गीता बांटी इस वक्त ने, मैं अभी नाम नहीं ले रहा, और ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने बहुत उर्दू गीता बांटी। हालांकि अभी उनका बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया, क्योंकि इतनी सारी तो नहीं बटी, 2000 भी। लेकिन कहने का अर्थ है भाव ये है, हर भाषा में, हर प्रांत के अंदर लोग लेने को तैयार हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल मत सोचेगा कि नहीं काम बस भक्त के लोग लेंगे, नहीं। अब हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लोग लेने के लिए तैयार हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं छोटा था, तो लगभग 10-1 साल का था, तो मैं भी ऐसे घर घर जाके किताबें बांटता था, मैं और मेरी बहन। तो भक्तों ने मिलाया महाराज को कि महाराज ये बच्चा है। तो मेरी हाइट भी बहुत कम होती थी, तो हम स्कूल में सारा होमवर्क करके आते थे, और फिर दूसरा बैग होता था, उसमें किताबें डाल के मैं और मेरी बहन निकल जाते थे, हर घर जाते थे। तो पहले साल में समा मेरे माता पिता ने मना नहीं किया, वो बहुत सरल थे। मेरे पिताजी ने गीता ला के दी मंदिर से, और फिर मैं और मेरी सिस्टर घर जाते थे, बेल बजाते थे। तो हमारी सोसाइटी के अंदर पहले मैराथन, जितना मुझे ध्यान 1996 था, वो 50 गीता हमने बांटी। बड़ा उत्साह बढ़ गया हमारा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। रोज़ जाते थे, 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 हो जाती थी, और हम लेके भी इतनी जाते थे। धीरे धीरे मुझे याद है, अभी याद आ रहा है कि मैं 8 गीता भी लेके जाता था, उठाई भी नहीं जाती थी। कई बार ऐसा होता था, तो वेट करे होते थे, जल्दी ले लो हमारा वजन खाली होगा। और शाम से पहले ले लो, बैग खाली करना है, क्योंकि फिर शाम को खेलने के लिए जाना है। तो वो भी एक क्रेज़ रहता था। तो फिर भक्तों ने मिलाया कि महाराज देखो ये बच्चे, इन्होंने ऐसे किताब बांटी है। तो फिर उसके बाद से महाराज का रूटीन था, हर साल जब महाराज पंजाबी बाग में, उस समय जानते पंजाबी बाग का स्कोर कितना होता था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का? 96-97 के अंदर, अंदाज़ा तो कम आ रहा 2000 गीता, 1500, 2000 लगता था, बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज किसी को 2000 गीता, ये क्या है? यहाँ तो पंजाबी बाग का बच्चा भी कर देगा ऐसे। तो उस समय इतना स्कोर होता था, तो 50 गीता लगता था कि मतलब पता नहीं कितना बड़ा झंडा गाड़ दिया। तो फिर महाराज बड़े एक्सपर्ट थे, तो कैसे इंस्पायर भी करना है और लोगों को प्रेरित भी करना है और थोड़ा टाइट भी करना है। तो फिर मेरे को हमेशा बुलाते थे, देखो ये छोटा बच्चा ग्रंथ बांटता है, कैसे बांटते हो सबको बताओ। तो माइक पे बुलवाया करते थे। जब भी मैं मैराथन के बारे में बोलता हूँ, मुझे अपनी वही मेमोरी याद आती है। तब मैं ये श्लोक कोट करता था, यह इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। मैं श्लोक तो मुझे बहुत याद थे बचपन के अंदर, तो ये तो मैं उस समय कोट करता था।
तो इसलिए पुस्तक वितरण जो है, so because this marathon is specially dedicated to His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, I'm trying to, मैं उन्हीं के बारे में कुछ कहने के लिए जा रहा हूँ। तो महाराज एक बहुत ही ब्यूटीफुल GBC थे जो ग्रंथों के वितरण पे बहुत बल दिया करते थे। और ये सत्य बात है, हमको शायद अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, लेकिन ग्रंथों के वितरण की वजह से ही आज हम देखते हैं इतने सारे भक्त बने हैं, इतने सारे लोग वेल विशर बने हैं। तो इसी से जो क्रांति एक प्रकार की आ रही है, ये उसी की वजह से है। और मधुसुंदरपुर से मैंने पूछा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि पुस्तक वितरण कैसा चल रहा है। आई थिंक प्रॉपर डिसअपरेंस डे की बात है वृंदावन में, या कोई और त्यौहार था। तो कह रहे प्रभु पूछो मत, इतनी कृपा है। क्या हो गया ऐसा? कह रहे हम वैसे तो बड़ी सिटी चूज़ करते थे, लेकिन हम एक बार ये लखनऊ के पास एक जगह शाहजहाँपुर, हम नाम सुना होगा। कह रहे हम यहाँ गए, मैं भक्तों को डिस्करेज कर रहा था, अरे यहाँ क्या होगा, छोटी सी टाउन होगा, इधर कौन होगा। हाँ, तो मुस्लिम एरिया में कौन जाएगा उधर। तो वो भक्त किसी का घर उधर से उसके आसपास था, बोला नहीं प्रभु चलो। तो ये मन मार के ठीक है, भक्त कह रहे हैं चले गए। कह रहे वहाँ पे हम अभी गाड़ी खड़ी की थी, खाली भी नहीं की थी, अभी गाड़ी पूरी तरीके से खोलें और किताबें निकालें। कह रहे मैं हैरान हो गया, लोगों ने घेर लिया हमें, इसलिए नहीं कि हटाओ गाड़ी यहाँ से, नहीं हमें भी किताबें दो। कह रहे बाकी के तो हम लोगों को अप्रोच करते थे, कह रहे यहाँ तो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमें किताबें दो, हमें किताब दो। कह रहे मैं देख के हैरान हो गया। कह रहे फिर मुझे पता लगा मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, वो मुझे ये कह रहे हैं। और फिर कह रहे हमने कुछ दिन वहाँ प्रचार किया, तो कह रहे हमें लोग मिले, कह रहे हैं इस्कॉन वाले शाहजहाँपुर में मंदिर क्यों नहीं बना रहे। कह रहे हम ज़मीन देने को तैयार हैं, आप भक्त भेजो यहाँ पे और मंदिर खोलो। तो कह रहे वो देखो ऐसे है, ये कृपा है। तो इसीलिए जो पुस्तक वितरण है लोगों की अज्ञानता को दूर करता है। हमें इस दौरान गुरु प्रसाद स्वामी महाराज ने अभी 14 नवंबर को दिल्ली के लीडर्स का मीटिंग लिया था, तो हम भी गए थे उसके अंदर, और महाराज ने एक बहुत अच्छी योजना बताई। तो हम धीरे धीरे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम धीरे धीरे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस अरेंजमेंट को। तो जो भक्त किताबों का वितरण करते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, और इतना तो श्योर है कि वो गोपाल कृष्ण महाराज को तो बहुत प्रिय है, और प्रभुपाद जी को भी, है ना। निश्चित रूप से जो प्रयास करते हैं। कल हम कृष्ण महाप्रभु रक्त प्राण प्रभु को मिले थे, तो वो बता रहे थे कि एक बार ही कह रहे कि शायद VIP रूम में हमारे मंदिर के अंदर, तो रुक्मिणी कृष्ण थे और महाराज को गुरु महाराज बैठे थे। बोला महाराज आप इन्हें टारगेट दीजिए। बोले नहीं इन्हें टारगेट देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैक्सिमम करेंगे अपना जितना बेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि पुस्तक वितरक जो है एक बहुत ही विशेष सेवा है। और मैं तो अभी कार्तिक में देख रहा था, हमारे पंजाबी बाग के भक्तों ने खूब संकीर्तन के साथ साथ किताबें बांटी। तो निश्चित रूप से प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे। ये मैराथन के महीने के अंदर हम सब भक्तों को पूरा प्रयास करना चाहिए। आप सब तैयार हो? नहीं आप जानते हो फरीदाबाद मंदिर ने क्या योजना बनाई है? नहीं पता। अभी 3 दिन पहले रविवार के दिन मोहन रूपा प्रभु ने वहाँ पे मैराथन स्टार्ट किया। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेक्चर था, मैंने सुना था। तो मैं तो सुन नहीं पाया, मुझे बस उनका कंक्लूजन पता है। उन्होंने बोला है हर भक्त को सिर्फ 1.5 टाइम्स किताब करनी है। आप 100 किताब बांटते थे, आपको कितनी करनी है? 150 बस। तो कितना हो जाएगा पुस्तक वितरण? 1.5 गुना ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो आप अगर, चलो हम नहीं कह रहे 1.5 गुना, जितना आपने किया उतना तो करना ही है। सब तैयार है? नहीं है? बड़ा कमज़ोर था, कमज़ोर था, तो उतना ज़रूर करिए। तो 4-5 चीज़ें मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ। आई थिंक अभी ग्रुप्स के अंदर कई लीडर्स को मिल गया होगा मैराथन की सारी इन्फॉर्मेशन, किताबें कहाँ से लेनी है, ऑफिस टाइमिंग, प्रिंटिंग कॉस्ट, बैंक अकाउंट हमने चेंज किया है ये बारी के अंदर। तो पिछली बार ये 2 साल से HDFC हम बैंक यूज़ कर रहे थे, तो ये साल अभी आप देखोगे उसके अंदर है कीर्ति नगर, नहीं सॉरी है येस बैंक के अंदर हमने अभी 4 दिन पहले ही अकाउंट खोल के सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी हैं। QR कोड भी आ गया। हाँ, QR कोड भी है उसके अंदर, और पेमेंट गेटवे भी है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं। कैश के डिटेल्स हैं उसके अंदर, सेल रिसिप्ट इत्यादि वगैरह की। गीता के रेट वही है फॉर्चुनेटली। मैं पिछले मैराथन से सितंबर तक पीछे लगा हुआ था BBT के, अब रेट कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो, रेट कम करो।
तो अब वो पंजाबी बात तो सुननी पड़ती है, क्योंकि हम इतना ग्रंथ भी बांटते हैं और हमारा पेमेंट साइकिल बहुत पक्का है बीबीटी को। महाराज का एक और नियम भी था कि प्रॉपर जी भी शायद ऐसा चाहते थे, पर मेरे पास रिटर्न का ही नहीं है, पर मैंने जितने भी अपने लीडर से, रुक्मिणी किशोर से भी सुना, गुरु महाराज से भी सुना था, और भी लीडर से सुना था कि बीबीटी की पेमेंट सबसे पहले होनी चाहिए। जो किताबों की कई बार मंदिर, क्योंकि मंदिरों को क्रेडिट पे देते हैं वो किताबें, मंदिर थोड़ा लेट पेमेंट करते हैं, लेकिन हमारा पंजाबी बाग मंदिर है कि आज तक कभी भी उनकी पेमेंट बकाया नहीं रही, कभी भी। एक बार छपानी थी, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। मैंने तो उन्हें इतना ही बोला था, आप किताबों के पैसे कम कर दो, मैं आपको एडवांस में पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो वो मुझे थोड़ा डिस्काउंट देने को भी तैयार थे, पर वो इकोनॉमिकली इतना बेटर नहीं था जितना मेरे पास बेटर प्लान था उनके लिए। तो दे थ्रू आउट द ईयर आई वॉज इन टच विद बीबीटी, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, मेल से, पर्सनली भी, आनंद तीर्थ प्रभु, शरबुद्ध गौर प्रभु इत्यादि सबसे। तो एनीवे उसका कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स के अंदर बीबीटी किताबें कम कर पाई अभी। तो अगले साल उनको और पुश करेंगे कि अभी कागज़ के दाम कम हो गए हैं तो आप और कम करो। तो अब ये 4-5 प्रश्न आपको आएंगे जो आपको पूछेंगे। तो पहला प्रश्न ये आपको पूछा जा सकता है, आजकल तो लोग किताबें पढ़ते ही नहीं हैं, हर लोग मोबाइल पे, किंडल पे, टैब पे, आईपैड पे, लैपटॉप पे पढ़ते हैं, इसका आप क्या उत्तर दोगे? आपका आएगा ना प्रश्न कि नहीं आएगा? आप में से कितने लोग डिजिटली पढ़ते हो? नहीं पढ़ते होंगे, पक्की बात है। तो देखो यंग जनरेशन सब डिजिटली पढ़ती है, इतनी भारी किताब कौन उठा के लेके चलता है, सच है नहीं? तो आप क्या उत्तर दोगे इस बात का? आपको अगर कोई किसको नहीं लेनी है और वो ये बहाना मारेगा तो आप क्या उत्तर दोगे? डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, ठीक है, उसमें तो पॉपअप्स आते रहते हैं एक के बाद फिर भी, और अपने नोट्स बना सकते हैं। वो तो आप मशीन के अंदर ज़्यादा बेटर बना सकते हो। देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज़। अगर आप टैब पे पढ़ेंगे, आईपैड पे पढ़ेंगे, जस्ट इमेजिन, पूरा बुक जैसा वो आ जाता है। और अगर आप डिस्ट्रैक्शंस की बात करें, वो बोले फ्लाइट मोड पे पढ़ लो, उसमें क्या है, विदाउट इंटरनेट। नहीं तो वो तो स्क्रीन आने लग गई ऐसे बिल्कुल, किंडल है, इवन टैब ऑल्सो हैज द सेटअप नाउ, आईपैड के अंदर सेटअप, यू कैन एग्जैक्टली 0 रिफ्लेक्शन। और बोलो। भगवान का गीत है, मतलब भगवान की वाणी है, घर में अगर रखेंगे तो कहते भगवान का स्वयं भगवान को विराज करेंगे। तो माता जी मैं तो फ़ोन में रख रहा हूँ, हर समय मेरे साथ है। तो मोबाइल में भी तो भगवान है, सारे ग्रंथ। यहाँ तो जो लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, ये तो इतने से के अंदर सारे ग्रंथ है, बताओ, ऑन 1 क्लिक। ये मोबाइल अवतार है, डिजिटल शब्द अवतार। नहीं, पर मैं कहता रहा हूँ स्क्रीन फ्रेंडली, आईज फ्रेंडली स्क्रीन, 0 रेडिएशन अवेलेबल है। हमारे अभी 2-4 भक्तों के पास भी, इवन ऑल लैपटॉप्स हैव दैट, अभी लेटेस्ट जो जितने गैजेट्स हैं उनमें वो सेटअप है, आप उसको जो है स्क्रीन को वैसा कर लो। फिजिकली पढ़ने से प्योरिटी फील होती है, फिजिकली पढ़ने से प्योरिटी और थोड़ी जैसे आपको होती है ना, हमारी जनरेशन को इससे प्योरिटी फील होती है। हाँ, तो इसीलिए यस प्रभु जी, अगर मेरे को भगवान जी मोबाइल पे दर्शन दे वर्सेस रियल में दे, तो मैं रियल प्रेफर करूँगा ना। तो ये भी तो मोबाइल वर्सेस बुक बताओ ना। मैं रियल मतलब, तो मैं आपको एक उत्तर देता हूँ, ये ज़्यादातर उन लोगों का बहाना होता है जो किताब का पैसा खर्चना नहीं चाहते हैं। तो आप उनको 2 उत्तर दो, खासकर युवा पीढ़ियों को या जो लोग टालना चाहते हैं। पहला उत्तर आप उन्हें दो, अगर लोगों ने किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, मैगज़ीन पढ़ना बंद कर दिया होता तो क्या होता? आज छपना ही बंद हो जाते हैं, नॉवल छपना ही बंद हो जाते हैं। निश्चित रूप से प्रिंट मीडिया के पढ़ने में लोगों की कमी आई है, बट स्टिल द वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स सेज more than 70% of people are still using print media। निश्चित रूप से डिजिटल मीडिया से कटौती आई है। नहीं तो अखबार छप रहे, आज भी अखबार बट रहे हैं कि नहीं बट रहे, घरों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? वही अखबार आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो ना, लेकिन लोग पढ़ रहे हैं। सड़क पे इतने हॉकर्स किताबें, नॉवेल्स लेके क्यों बांट रहे हैं? अगर लोग खरीदने वाले नहीं होते हैं, ठीक है, ये उत्तर आपको ठीक लग रहा है? दूसरा उत्तर आप उन्हें दे सकते हो कि आपको ऑनलाइन चाहिए तो ठीक है, ये लो हमारी ट्रांसेंड ऐप,
एक ऐप बीबीटी ने बनाया है, ट्रांसेंड ऐप। तो मैं उसका कोशिश करूँगा वीडियोस वगैरह ग्रुप में सर्कुलेट करने के लिए। हालांकि मैं मैराथन में इतना इसको फोर्स नहीं करना चाहता, पोस्ट मैराथन पंजाबी बाग से हम इसको लोगों को बताएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप, उसमें ऑडियो बुक्स भी हैं और टेक्स्ट बुक्स भी हैं। पेड है ना, पेड हाँ, 6,500 रुपये का। इंग्लिश का शायद 7,000 है, शायद मे बी 6,500-7 अमाउंट। इंग्लिश या हिंदी 7 है, ऐसे कोई एक 6,500 और एक 7 है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। टोटल 11 लैंग्वेजेस के अंदर है। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, जैसे दिल्ली में इतना ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक जैम में आदमी फंसा रहता है, क्या करें? हाँ, तो बोला ये ऐप से आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, क्योंकि इतना टाइम जैम के अंदर जाता है। तो इस प्रकार से आप उन्हें बोल सकते हो, येस वी एक्नॉलेज, हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि आज की डेट में प्रिंट डिजिटल मीडिया के अंदर प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री डिजिटल मीडिया पे आप ये ले लो। 7,000 रुपये में आपको प्रभा जी की सारी किताबें मिल जाएंगी, टेक्स्ट और ऑडियो सारी। और 2 गैजेट्स के ऊपर आप 2 मतलब क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप एक लॉगिन से यूज़ कर सकते हो। तो आप उन्हें ये भी उत्तर दे सकते हो। तीसरा उत्तर, जब मैं अभी इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के बारे में बताऊंगा तो आप दे सकते हो। लोग जो खासकर ये स्पॉन्सरशिप वालों के लिए हैं, वो बोलेंगे ना कौन पढ़ता है, तो आप उन्हें बोलो ये ग्रंथ हम हमारी वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के एनवायरमेंटल एजुकेशन बुक के साथ में भेजते हैं उन स्कूलों के बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे हमने एक बार एकल विद्यालय भेजा था, फिर ये ट्राइबल मिनिस्ट्री, एकलव्य स्कूल्स हैं बेसिकली। तो लास्ट ईयर हमने आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है सम 25,000 किताबें तो एकलव्य स्कूल वालों को दी थी। कोई एक नंबर था, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। वही परेशान हो गए थे, बोले आपने हमारा ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा बढ़ा दिया। उनका 12-13 लाख रुपए लग गया था खाली किताबों को पहुँचाने के अंदर। और ऐसे ये केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, तो अभी ये साल हमने, मैं एग्जैक्ट नाम भूल गया, विद्या भारती ऐसे करके कुछ है, विद्या भारती ना यूपी के अंदर, नहीं ब्रज भारती ऐसा कुछ है। विद्या भारती है, विद्या भारती तो दिल्ली में नहीं, दिल्ली वाला नहीं, यूपी का जो मथुरा वाला बेल्ट है बेसिकली। एक थोड़ा सा नाम कहीं चूक रहा हूँ। तो उनके बहुत सारे स्कूल के अंदर बच्चे हैं। तो ये साल हमने लगभग 90,000 का हमारा टारगेट था, 87,000 कुछ अप्रॉक्सीमेटली 88,000 भगवत गीता हमने जो भी स्पॉन्सर होती है वहाँ पे भिजवाई है। वो बच्चे के पास में लैपटॉप, किंडल, मोबाइल नहीं है कि वो पढ़ सकें। ऐसे कई गांव में छोटे स्कूल हैं जहाँ इंटरनेट की रेंज भी नहीं होगी, तो आप बोल सकते हैं ये हम उनको प्रदान कर रहे हैं। और साथ में एनवायरमेंटल एजुकेशन, उनको बोलो इससे बढ़िया तो काम ही नहीं हो सकता, दिल्ली वालों के लिए तो खासकर कि नहीं, पर्यावरण की शिक्षा देना कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। स्कूल बंद, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम, है ना, कारखाने बंद एट्सेट्रा, तो आपने बोले कितना महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियां जानते हो हमें क्या बोलेगी, हमें हमारा आभार प्रकट करेगी या गालियां देगी? क्या गालियां देगी? बोले एक धरती थी और हमारे पिताजी, दादा, बाप दादाओं ने खराब करके नरक बना के हमको दे दी, है ना। बोले हमको तो ये गाली देंगे कि क्या बना के दे दिया। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन आपको ये फेस होता, आप ये बता सकते हो। दूसरा, बोलते हम इतनी किताबें बांटते हैं, इसका क्या करते हो आप? तो आप बताइए उन्हें। मैं स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ आपको, आप चाहे तो ये क्लिप कट कर सकते हो। इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड का स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको दिया। पिछले साल हमने लगभग 75,000 किताबें स्कूल्स के अंदर दी थी, पिछड़े स्कूलों के अंदर। और इस बारी हमने 88,000 भगवत गीता जो है, और ऐसा नहीं कि हमने दे दी उनको। आवर ऑडिटर्स वेंट फॉर 15 days टू इंश्योर कि हर स्कूल के अंदर जा रही हैं ये। और इंटरनेशनल, और इसके अलावा हमने 7,500 किताबें दी थी लास्ट ईयर अयोध्या मंदिर का जो ओपनिंग था राम मंदिर में। तो सभी इस्कॉन मंदिर ने, हमने वहाँ पे जितने तीर्थयात्री थे उनको छोटी किताब के साथ में फ्री में गीता दी थी। 2 किताबें देते थे, इनकी कीमत आई थिंक समवेयर अराउंड 50 रुपीज़, और उससे गीता फ्री दिया करते थे सबको। तो लगभग 2 लाख किताबें हैं, 2 लाख महाबिग बुक्स जो अयोध्या, पूरा भारत ही वहाँ आया हुआ था। तो 1 महीने तक हमारा वहाँ कैंप लगा था, फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन और फ्री भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन।
तो ये हमने वहाँ पे किया। तो इस्कॉन पंजाबी बाग ने वहाँ 7,500 गीता दी थी। अभी ये साल क्या आ रहा है? महाकुंभ, कुंभ नहीं महाकुंभ, 12 साल बाद जो आता है, पूर्ण कुंभ जिसे बोला जाता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी आई प्लेस्ड कि हम 10,000 भगवत गीता जो है महाकुंभ के अंदर विल गिव इट फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। तो पंजाबी बाग से तो आप बोल सकते हैं 90,000 और 10,000, 1 लाख गीता तो ऐसे ही जो है हमारी स्पॉन्सरशिप के अंदर। और इसके अलावा जैसे 2,000 गीता हमने पिछला विलेज प्रीचिंग के लिए हम MP के अंदर एक जगह खरगोन, वहाँ प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, वो प्रचार करते हैं शमी कृषि प्रभु, तो उनको हमने दी। ये साल, पिछले साल मैंने भक्ति पुरुषोत्तम महाराज से ही बात किया था ट्राइबल केयर के लिए, बट मैं उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाया। लेकिन ये साल मैंने सोचा है 5,000 किताबें हम ट्राइबल केयर के अंदर 5 अलग अलग हजार किताबें पर लैंग्वेज, असमीज, बंगाली और उन्होंने 1-2 लैंग्वेज और बताई थी, उसके अंदर जो है हम उनको स्पॉन्सर करके भेज देंगे। तो 5,000 किताबें वो हम वहाँ पे देंगे। इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर एक बहुत बढ़िया ओलंपियाड कुरुक्षेत्र डिवोटिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने ये साल ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा गीता भेज दी हैं। 25 भागवतम सेट भेजे हैं उनको। लास्ट ईयर भी ऐसे ही 700-800 किताबें वहाँ भेजी थी। तो इस प्रकार से, और ये सब स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है वी इंश्योर दैट दे आर गिवन टू द पीपल एंड दे टेक बेनिफिट फ्रॉम इट। तो आप स्ट्रैटेजी दे सकते हो कि उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड किताबों का क्या होता है। और इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन के लिए, ओलंपियाड के लिए डोनेशन मांगने के लिए वन ऑफ द, अगर आपको बड़ा डोनेशन चाहिए, द बेस्ट फैकल्टी इज़ थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR के थ्रू। तो अगर आपके कोई लिंक्स हों तो डेफिनेटली आप कीजिए। लास्ट ईयर CSR आप में से कई बार नहीं समझते होंगे, बट मैं आपको बता नहीं, इतना बड़ा मार्केट है यू नो, और लोग लेने को तैयार हैं कंपनीज के द्वारा। लास्ट ईयर आप जानते हो हमने कितना डोनेशन रेस किया था ये इस CSR के तहत, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के लिए? अंदाज़ा लगा सकते हो कितना पैसा रेस किया होगा? 1 करोड़ ज़्यादा। रेस 1.2 CR जस्ट बाय CSR बेसिकली, जो अब तक अनटैप था। इसीलिए हम वैल्यू एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रंथों को बांटने में ट्रांसपेरेंसी के साथ बड़ा फ़ायदा होता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट जुड़ते हैं इसके साथ में, क्वाइट अ बिग कॉर्पोरेट्स हैव कनेक्टेड विद अस। तो अगर आप ऐसे कोई कॉर्पोरेट लिंक्स हो तो आप ज़रूर एनकरेज कीजिए उन्हें, है ना, जिसके द्वारा हम ये CSR के तहत वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड को प्रमोट कर सकें। लास्ट ईयर हमारी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के अंदर बैंकॉक के अंदर प्रेजेंटेशन थी, और दुबई के अंदर COP28 है ना, वहाँ पे प्रेजेंटेशन थी। ये साल में अभी 1 हफ्ता पहले हमारे भक्त प्रेजेंटेशन करने गए थे COP29 के अंदर, अजरबैजान और बाकू के अंदर, तो वो भी हम कोलेट्रल होगा उसके अंदर आपको भेजेंगे आफ्टर 24 नवंबर को उसका फैसिलिटेशन फंक्शन है राधा पार्थ सारथी के अंदर। तो आप सब भक्त इसको, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, पूरा विश्व इस वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के बारे में पूछता है और हमारे पंजाबी बाग के भक्तों को पता ही नहीं होता इसके बारे में। सच बात है नहीं? क्या है, कई लोग बोलते हैं वैदिक एजुकेशन ओलंपियाड, है ना, तो ये वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड की साइट पे जाकर आप ज़रूर थोड़ा स्टडी कीजिए, इसे लोगों को बताइए। इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है गीता बांटने के लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है ना। और 2 चीज़ें और मैं कहना चाहता हूँ आपको। पहला कि जो लोग आपसे ग्रंथ लेते हैं, मैराथन ख़त्म होगा तो हम एक और अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लेकिन खासकर जो बल्क में लेते हैं, हम क्या हो जाता है बहुत बारी, पूरे साल भर उनके पास वापस जाते ही नहीं है कभी। हम जो दिसंबर के महीने में जाते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, उनको पता है ये फ़ोन क्यों बजाएं, अभी चेक पर्ची काटने के लिए आ जाएंगे ना। तो कई बारी तो खुश भी होते हैं लोग, कई बार उनको पता है अरे ये नुकसान कराने आ गए। तो ऐसे लोगों को अगर हम साल भर कल्टीवेट करेंगे ना, तो लोग पेशेंटली कल्टीवेट करेंगे, उनको प्रसाद भिजवाएंगे, मंदिर बुलाएंगे, जन्माष्टमी पे अभिषेक के लिए करेंगे, दीपदान के लिए उनको इनवाइट करेंगे, तो लोग बहुत ऐसी प्रोकेट करते हैं। हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं जहाँ पे लोग थोड़े हमेशा स्केप्टिकल रहते थे, और आज की डेट में दे आर बिग कंपनीज। नंबर 3 एक्सपोर्ट हाउस इन इंडिया वो हमारी लाइन के अंदर रहते थे, पता है उपल्स। तो वो बड़े मतलब वो रहते थे रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए बड़े थोड़े से नेगेटिव रहते थे, स्केप्टिकल रहते थे, संदेहशील रहते थे, लेकिन भक्तों ने बड़े पेशेंस के साथ में उनसे व्यवहार रखते थे। तो पिछले साल
पिछले से पिछले साल नए साल पे आए हो। और जब वापस तो हमने आरती कराई, उनसे बातचीत किया और तो फिर जाते जाते बोले आपके पास कोई CSR प्रोजेक्ट है क्या? तो हमने बोला नेकी और पूछ आप हमसे पूछ रहे हो। तो फिर हम गए उनके ऑफिस के अंदर, प्रेजेंटेशन दी और बोला आपको क्या चाहिए? हमने कहा आप 10,000 किट बच्चों की स्पॉन्सर कर दो। तो कितने की पड़ेगी? तो हमने बोला हिंदी की उस समय गीता थी 2,10,000 रुपये की, 210 रुपये की। और हमने कहा 20 या 22 रुपये की ऐसे वो जो बुक थी वो पड़ेगी हमें। तो हमने कहा 10,000 किताबें स्पॉन्सर करो। कितना बना? 23 लाख रुपए। ये तो बहुत ज़्यादा मांग लिया आपने। तो फिर हमने कुछ बोला नहीं, हमने कहा आप देख लीजिए, हमें इतने की ज़रूरत है, 60,000 की ज़रूरत है, हम तो आपसे 10 ही मांग रहे हैं खाली। तो फिर और उन्होंने उनके जो CFO थे, CSR मेन पंक्ति थे, उनको मिलाया। फिर हम उनसे भी रिश्ता बनाया। फाइनली वो बोले आप आ जाओ और चेक लेके चले जाओ। 10,000 गीता एक स्ट्रोक के अंदर। और पिछले साल भी गए तो बोले आप हमेशा आ जाते हो। तो फिर भी उन्होंने हमें 10,000 किट जो है वो स्पॉन्सर किया। रोहिणी मंदिर जब खुला था तो उनको दर्शन के लिए बुलाया। यकीन नहीं मानोगे, वो इतने प्रभावित हुए मंदिर को देख के, वहीं पर ही 2.5 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया उन्होंने। तो थोड़ा कल्टीवेट करने से लोगों की श्रद्धा बहुत जागती है। उनको लगता है कि प्रामाणिक संस्था है, हमारी जेब काटने के लिए नहीं बैठी यहाँ पे, है ना। और हमारा कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं है। फाइनली पंजाबी बाग के भक्तों के अंदर एक कन्फ्यूजन है, प्रभु जी आप तो मंदिर बनाने वाले हो, उसके लिए चंदा मांगे या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना। क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगना आसान होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा, सच बात है नहीं। तो हमारा उत्तर है देखिए मंदिर निर्माण होता रहेगा, आप सब प्रयास करते रहोगे और उसके लिए तो करना ही है, लेकिन वो लंबा मैराथन है। 3 साल तो कम से कम चलेगा ही चलेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट भी हमारा बहुत जटिल है कि एक तरफ मंदिर भी चलना है, फ्रेश जगह बनाना हो तो शायद 2.5 साल के अंदर खड़ा भी हो जाए, बट एक साथ मेंटेन करना 2 फेजेस के अंदर बनेगा। तो वो तो आप सबसे सेवा करनी है, लेकिन ऐसा ना हो 3 साल बाद मंदिर बना, बोले पंजाबी बाग कितनी किताबें बांट रहे हैं, बोले नहीं सब वक्त ठंडे पड़ गए। तो जो उद्देश्य है मंदिर बनाने का, प्रचार की भावना, वो डिफीट नहीं होना चाहिए। देखो हमारा एक तजुर्बा है हमारे आश्रम के अंदर जी, 1 साल नोटबंदी हुई, 2016 था शायद, और कब हुई थी वो 8 नवंबर को। अब मैराथन कैसे होगा, मैराथन कैसे होगा, मैराथन कैसे होगा, फिर भी हुआ मैराथन। फिर GST आया, अब कैसे होगा मैराथन, कई व्यापारी डरे हुए थे, फिर भी मैराथन हुआ। फिर बोले मार्केट बहुत मंदा है, कैसे होगा मैराथन, फिर भी मैराथन हुआ। कोविड आ गया 2020, जन्माष्टमी नहीं हुई, लेकिन 2020 में समहाउ दिसंबर में खुल गया सब मैराथन, फिर भी हुआ। 21 में सेकेंड वेव आई, लेकिन दिसंबर में फिर खुल गया सब। फिर कोविड, मैराथन हुआ पूरा। जनवरी में फिर लॉकडाउन लगने लग शुरू हो गए थे, रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो गई थी। लेकिन आप देखिए दिसंबर का महीना ऐसा है, मैराथन कभी नहीं रुका। इतनी आपदाएं आती है, चाहे नोटबंदी भी हुई थी। हाँ भाई, नोटबंदी तो सबसे पहले तो 2016 के अंदर, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी शक्ति है इस महीने के अंदर। मेरे को लगता है कभी कभी कार्तिक से भी ज़्यादा शक्ति इस महीने के अंदर है, मार्गशीर्ष, है ना। कि तो इसीलिए जो है आप सब भक्तों से हमारा ये निवेदन है कि लगभग 3.25 लाख किताबें हम सब ने मिल के बांटी थी पिछले साल। कम से कम उतना तो ज़रूर करें। मेरे तो रुक्मिणी किशबू, कल हम गाड़ी में थे तो कह रहे कितना टारगेट ले रहे हो, मैंने कहा मुझे 50 करोड़ का। तो मैं कहा इतना तो कम से कम लगेगा मंदिर के अंदर। कह रहे नहीं मैं किताबें बांटने की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि कोई जितना है उतना ही हो जाए, ज़्यादा पुश मेरे से ऐसे कर दो, लेकिन फिर हमारे भक्त थोड़ा हिचकिचा जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। कह रहे हैं हाँ बात तो ठीक है, हमें कुछ स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मुझे हम भी तो पुस्तक वितरण को बल तभी देते हैं जब दिसंबर आता है। तो हमारी चर्चा हो रही थी, तो फिर हमें गुरु प्रसाद महाराज जी का विचार दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। मैं भी 1-1.5 साल से ऐसा ही कुछ योजना मैंने भी अपने मन में सोची हुई थी, तो 4 अलग लेवल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो कम से कम 3.25 लाख किताबें थी। और इस समय आपको बताऊं, पूरी दुनिया जानते हो क्या देख रही है, पूरे विश्व दिल्ली की ओर देख रहा है, इस्कॉन जगत खासकर क्या देख रहा है जानते हो, कि देखो गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य खाली दिखावे की भक्ति करते थे या फिर वास्तविकता में भक्त थे। अब देखते हैं महाराज ने क्या प्रशिक्षण दिया,
कि उनको तिरों के भाव के बाद में वो लोग क्या करते हैं। क्योंकि अगर अभी हम नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे देखो ये लोग सब केवल दिखावे के भक्त हैं, महाराज के सामने प्रशंसा करने लेने के लिए खाली जो है किताबें बांटते थे, अब महाराज चले गए, इनकी दिखावे की भक्ति खत्म हो गई। तो महाराज की गरिमा अगर आपको बढ़ानी है तो ये बिल्कुल पुस्तक वितरण कम नहीं होना चाहिए। सेम भाव 1977 के अंदर जब प्रभुपाद जी का तिरोभाव हुआ था तो प्रभुपाद जी के शिष्यों का यही भाव था, और 78, 79 और 80 के अंदर अभूतपूर्व पुस्तक वितरण हुआ था पूरे विश्व के अंदर, है ना, प्रभुपाद जी तिरोभाव के बाद के अंदर। तो 80 तक तो किसी को लगा ही नहीं कि प्रभुपाद जी तिरोभाव हुआ है इस संस्था के अंदर। 80 के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे संस्था के अंदर, उस समय बहुत नई थी हमारी संस्था। तो इसीलिए आप सब भक्तों से हमारा निवेदन है कि आप सब ग्रंथों के वितरण में पूरा भाग लीजिए उत्साहित होकर के। और कब से लगोगे? बस अभी से। तो मैं तो कहता था कि ये लेक्चर में आपने हमको बुला लिया, हमारा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य जानते हो क्या है? कि आपकी नींद उड़ाना। आपको इतनी चिंता आपको देनी, कैसे ग्रंथ बटेंगे, कैसे बटेंगे, इतना टारगेट लेना चाहिए व्यक्ति को। कितना टारगेट लेना चाहिए आपके अनुसार बता सकते हो? कितनी चुनौती लेनी चाहिए? सामर्थ्य से थोड़ी अधिक। नहीं, सामर्थ्य से बहुत अधिक। आप बोलोगे ऐसा क्यों? अब इसका उत्तर दो, क्यों ऐसा? नींद तो उड़ जाएगी, चलो नींद तो वैसे लोगों को नहीं आती, गोलियां खानी पड़ती है कई बारी। पोटेंशियल नहीं पता ना हमें अपनी। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा बड़ा टारगेट लोगे और प्रयास करोगे, और वो प्रयास इतना बड़ा है कि आप सोचोगे मेरे बस की नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? हाँ, फिर आप भगवान पे निर्भर होगे। अब भगवान भी देखेंगे क्या? देखो ये भक्त ने इतनी बड़ी चुनौती ली कि खुद कर ही नहीं सकता, तो अब क्या करना पड़ेगा? भगवान को इंटरफेयर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तब आप चमत्कार देखोगे, तब आप मिराकल देखोगे, और तब असली पुस्तक वितरण की महिमा आपको पता लगेगी। और माताएं सोच रही होंगी हमारे बस की कैसे है। तो जब कुछ समय बाद हम शेयर करेंगे गुरु प्रसाद महाराज की योजना है, तो उन्होंने बोला माताएं तो सबसे अच्छा पुस्तक वितरण कर सकती है। तो वो योजना मैं आपको मैराथन के बाद शेयर करूँगा। लेकिन आप अपनी फ़ोन लिस्ट के अंदर जितने भी आपके ग्रुप थे, रहे हैं, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कोई बिरला नया पुराना कॉन्टैक्ट, फेसबुक, इंस्टा, जो कुछ भी आप यूज़ करते हो, सारे कॉन्टैक्ट निकाल लो और रोज़ सुबह से लग जाओ, है ना, और बस कॉल करते जाओ उन्हें और बात करते जाओ, और उन्हें बोलो कितनी किताब भेजनी है आपको, 10 भेज रहे, 50 भेज रहे, 20 भेज रहे, ऐसे करके बस पूरा महीना आप इसमें लग जाओ। आप देखिएगा प्रजल्प करने की आदत भी खत्म हो जाएगी सब, है कि नहीं? फालतू बात करने की ऐसा नशा आ जाएगा आपके अंदर किताब बांटने का। फिर कि जब आप पूरा दिन किताबें बांटोगे तो क्या होगा? पूरा दिन तो आप कृष्ण भावना भावित हो, और रात में क्या होगा? वैसे तो नींद नहीं आएगी, इतना टारगेट बाकी है अभी। और मान लो आ गई नींद, तो जैसे माधवेंद्रपुरी को झपकी आ गई थी तो गोपाल जी आए थे ना, तो आपके सपने में क्या आएगा? आप सपने में भी बड़बड़ा रहे होगे, किताबें दे रही हूँ, किताबें दे रहा हूँ मैं आपको, किताबें लो, किताबें लो। तो ये है पूरी समाधि, है ना। और इसलिए मैराथन का मतलब क्या है? कम खाना, कम सोना, और बड़े आप लोगों ने कहाँ फंसा दिया हमें। कम खाना, कम सोना, और ज़्यादा मेहनत, लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग एंड मोर एंडेवर। तो ज़्यादा परिश्रम भक्तों को करना चाहिए। आप बोलोगे प्रभु जी हम तो आसाम से आते हैं, आप चाबी भर देते हो फिर टाइट कर देते हो, है ना, आराम से बैठ ही नहीं देते इस्कॉन वाले। कई बार हमारे भक्तों को बहुत शिकायत रहती है कि प्रभु जी हमारी नींद भी पूरी नहीं होती, बताओ इतना परेशान करके रखते हो आप लोग तो और फिर कहते हो जब में सोना नहीं चाहिए। तो बोले हर जगह से आप लोग जो है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप बताओ? हम इस्कॉन के भक्त कई बार लाइफ बहुत टाइट हो जाती है, तो इतना दबाव क्यों डालते हैं? हाँ, प्रभु जी को सारा ज्ञान एकदम रियलाइजेशन है। बोले क्यों? अंत काले च मामे बस क्या है? अंते नारायण स्मृति, सॉरी, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, कि ये डिसाइड कर रखा है कि इस्कॉन से जुड़े हुए सारे भक्तों को भगवत धाम वापस भेजना ही भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? तो 24 घंटे कृष्ण भावना भावित होंगे, है ना। मतलब मरते दम पे भी आप सोच रहे होगे एक किताब बांट के चले जाते हैं
तो फिर आप कहाँ पे जाओगे? हाँ, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं? हो सकता है आप घर पे रह के किताबें बांट सकते हो, ऐसा नहीं है कि आजकल तो ऑनलाइन जूम मीडियम से कई तरीकों से आप दिमाग लगाओगे, प्रयास करोगे, बस घबराना मत विफलता से। और हमने तो प्रयास किया, हुई नहीं। बस इस देह माया के शत्रु से मत हारिएगा, हमने प्रयास किया, हुई नहीं। और आप में से कई भक्त लोग यहाँ तो पुजारी हैं, मंदिर में पुजारी की सेवा करते हो आप, तो सबसे बेस्ट ऑफरिंग भगवान को जानते हो आप क्या कर सकते हो? ऐसे तो कृष्ण श्रृंगार प्रिय हैं और सुगंध प्रिय हैं, पुष्प इत्यादि, गंध प्रिय, सर नॉट सुगंध प्रिय, गंध प्रिय हैं। लेकिन एक और चीज़ भगवान को बहुत प्रिय है। जैसे ये फूलों की माला है, ऐसे आप कृष्ण को अर्पित करो अगर जीवों की माला, है कि नहीं? एन ऑफरिंग ऑफ अ गार्लैंड ऑफ जीवास। तो आप प्रयास कीजिए, सफलता में प्रभुपाद जी से अवश्य प्राप्त होगी। और महाराज के प्रणाम मंत्र आप घर के प्रणाम करके उनको उनकी कृपा करेंगे तो आपको बहुत सारा योजना लगेगा। अगर आपकी इच्छा होगी तो आपको लगेगा पूरा विश्व मार्केट है, और अगर आपको बहाना मार रहे हैं तो आपको लगेगा इतनी किताबें तो बांट ही दी है हमने। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना? तो आप सबसे हमारा यही निवेदन है गुरु परंपरा के बिहाफ पे कि आप सब पूरा प्रयास कीजिए इससे हमें जुड़ने का। और जितने पिछली बारी किया था हम आपको स्कोर भेज देंगे, पिछली बारी आपने कितना किया था अगर आप भूल गए हो तो, है ना? और आप पूरा प्रयास कीजिएगा कि ग्रंथों की सेवा में जुड़ने के लिए। श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 9:30 तक बोला था क्लास के लिए। किसी का कोई एक आधा टिप्पणी, प्रश्न कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो? कोई नहीं? यस। ओलंपियाड के बारे में थोड़ा सा और बताओगे, इसकी जानकारी नहीं है। 24 के बाद में, 24 का हमारा फेलिसिटेशन है। मैं और करुणाचंद को कोशिश करेंगे हम इसको पंजाबी बाग के सारे भक्तों के लिए एक वीडियो बनाने के लिए, तो वो हम शेयर कर देंगे, बट विल कीप इट अनलिस्टेड। तो आप उसको पब्लिसाइज मत कीजिएगा, अरे अच्छा इस टेक्निक से गीता बांटते हैं लोग, सो विल हैव चैलेंज विद CSR अमेरिकन, बट भक्तों को टेक्निक के लिए हम उसको ऐसा शेयर कर देंगे। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। उसके अभी कोलेट्रल्स हम अभी रिलीज़ नहीं कर सकते एज पर द नॉर्म। फेलिसिटेशन के बाद हम उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। एक बार 2023 का कोलेट्रल है, 24 का भी 24 नवंबर को जब रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद हम देंगे। दे टोल्ड मी, मैं आपको मेरे को बोले सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ, बट डोंट शेयर इट, बट दैट्स अगेंस्ट द नॉर्म। और कुछ? रोज एक CSR मैंने सुना है उसके बारे में, बट उतना लिटरली एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे उसमें डीलिंग होता है बताएंगे? बड़ा मार्केट है इतना जानता हूँ। बेसिकली CSR मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं फिगर्स में गड़बड़ हो सकता हूँ, आप गूगल करके चेक कर सकते हो। कोई भी कंपनी जिसका 5 करोड़ एनुअल प्रॉफिट है, एंड आई थिंक आई एम सॉरी 4 करोड़ नहीं 5C, अभी चेंज हो गया तो अलग बात है, बट लास्ट ईयर इट वाज 5 CR प्रॉफिट, टर्नओवर प्रॉफिट। और आई थिंक 100 और मे बी 1000 CR, 100 CR का उनका टर्नओवर है अगर तो देन दे आर लाइबल फॉर CSR विच इज़ 2%। हाँ 2%, या तो उनको 2% किसी ना किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एजुकेशन, मेडिसिन, फूड रिलीफ, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा के अंदर देना ही होता है बेसिकली। हालांकि बहुत सारे लोग अपना ही ट्रस्ट खोल के बहुत सारा इधर का उधर कर देते हैं एक्सेट्रा, हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली करते हैं, एंड स्पेशली विद द गवर्नमेंट बिकमिंग एक्सट्रीमली टाइट, है ना। आज की डेट में जो पोर्टल्स के द्वारा दे आर सो हैवी कि तो इस कारण से इट इज़ अ नॉट जस्ट अ मार्केट बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो इसीलिए सेक्युलर रिलीजन, गीता इज़ नॉट कवर्ड अंडर, गीता डिस्ट्रीब्यूशन नॉट कवर्ड अंडर CSR, लेकिन उसका सेक्शन 7 और एक और कुछ है, एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। तो इन दो के तहत एंड स्पेशली ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इंडिया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP, फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव के तहत वी आर ऑथराइज काउंसलर्स फॉर दिस। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज, ट्राइबल मिनिस्ट्री, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, इन सब के साथ जो है इस ओलंपियाड कोलैबोरेशंस हैं। सो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव प्रपोजल। लास्ट ईयर में 2 लाख प्लांटेशन किया था ट्रीज़ का, ये साल भी करेंगे स्कूल के अंदर, एंड स्कूल्स आर द कस्टोडियंस फॉर दैट बेसिकली। तो आप कंपनीज के पास में जिन कंपनी का इस टर्नओवर में हो तो आप उनके पास जाओ, और देन आपको सही व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। आप
किसी को बोलना मत, लेकिन हमने तो अपने जो हमारे बैंक्स हैं जिनमें हमारे अकाउंट हैं, सबको सर हमने उनको यही बोला कि हम आपके प्रीमियम कस्टमर हैं और हमारे इतने इस्कॉन मंदिर हैं, हम सारे मंदिर का अकाउंट खोलेंगे, आप हमें CSR दो. So we told them that, we are approaching their higher officials. प्रभु जी उधर से CSR का जैसे आप बता रहे हो भगवद गीता इज नॉट कंसीडर्ड, तो फिर आपको पैसे Environmental, तभी तो इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड. सो गीता इज द रेफरेंस बुक टू दैट. हमारी टेक्स्ट बुक अलग है जो हमने खुद बनाई है, अलॉन्ग विद 7 वैल्यूज लाइक दैट. तो ये बार का जो यूनाइटेड नेशन का थीम था बायोडाइवर्सिटी, सो हर साल वो थीम भी चेंज करते हैं एंड सो फॉर. इट्स अ वेरी नाइस वेबसाइट. आप इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड डालो, आपको वेबसाइट आ जाएगा पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम. यस प्रभु. सिर्फ प्रभु जी पंजाबी बाग, इस्कॉन पंजाबी बाग ही खाली ये वैल्यू एजुकेशन और यस इट्स अ पंजाबी बाग इनिशिएटिव. हमने तो बहुत इस्कॉन मंदिरों में जाके जोर लगाया, लोगों को लगा हवाबाजी कर रहे हैं, कुछ सफलता थोड़ी होगी. लेकिन आज 6वां साल है इस प्रोग्राम का. पहले साल हमने 6200 बच्चों से शुरू किया था, आज 5.5 लाख बच्चे हैं. और हम दूसरे मंदिरों से क्या कोलैबोरेशन करते हैं कि अगर आप हमारे प्रोग्राम को यूज़ करोगे, वी हैव ऑल द लीगैलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और दर्पण ID और ये सब जितने भी होते हैं, दे ऑल हमारे पक्का हैं. तो हम उन्हें बोलते हैं कि आप अगर इस वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड के नाम पे आप फंड रेजिंग करते हो गीता के लिए, हम आपको पैसा दे देंगे सारा, और स्कोर भी आपका है, आप हमें गीता सारी दे दो बांटने के लिए, क्योंकि आपने स्पॉन्सर तो इसी प्रोग्राम के लिए करी है. तो लास्ट ईयर फरीदाबाद ने हमें 7 या 8,500 ऐसे कुछ नंबर गीता दिया. मीरा रोड टेम्पल ने भी ट्राई किया इसके लिए. अभी ये साल हमको जुहू, हैदराबाद अबिड्स टेम्पल, फरीदाबाद तो है ही है, प्लस आई थिंक इट इज़ कानपुर एंड 1 मोर टेम्पल, ये सब अप्रोच कर रहे हैं कि बेंगलोर के अंदर कि हम आपके से प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं बेसिकली. तो अभी वो लोग फेलिस्ट्रेशन में कई मंदिर के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे इस प्रोग्राम को देखने के लिए. कुरान प्रभु भी आ रहे हैं. हाँ, गौरंग को भी आ रहे हैं. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम. तो आप सब भक्त उसका ऑनलाइन ज़रूर देखिएगा, लाइव टेलीकास्ट अगर होगा तो. अदरवाइज द रिकॉर्डिंग्स यू कैन सी. बस एंट्री तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स और इन्फ्लुएंशियल स्पॉन्सर्स एट्सेट्रा रहेंगे. तो ऐसा शायद लगे ना कि भक्ति वाला प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा, बट इट्स अ वेरी गुड पैकेजिंग ब्रिज. और इसकी वजह से हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशंस होते जा रहे हैं. हम इसको आइसोलेशन में नहीं रह सकते, सो वी नीड टू हैव कोलैबोरेशन बेसिकली. और किसी का कोई अंतिम प्रश्न टिप्पणी कुछ हो? रसिक मोहन भैया, माता जी आप कुछ कहना चाहो? बस प्रभु जी मैं कहता हूँ लीडर्स हैं जैसे हाँ. थोड़ा अपने मेंबर से प्लेज करा सकते हैं. बोलिए. डेकोरेटर्स होते हैं ना. हाँ प्रभु जी कह रहे हैं जल्दी जल्दी आप अपना प्लेज बोलो. तो अपने नहीं अपना ऐसा करते होते हैं हर साल. हाँ जी, जैसे हाँ भी जी. हम 3 लीडर्स हैं इसके अंदर, सर्वेंट लीडर्स. अभिनंदन गौर, शीतला कृपा माता जी हैं और मैं और प्रिया गौरंगी. तो हम लोग अपना अपना जो मेंबर्स हैं जी, जी. सर्कल बना जी, जी, जी. के वो नोट डाउन कर लेते हैं. यस यस. थोड़ा सा तो आप ज़रूर प्लेज लीजिए, संकल्प. ब्लेसिंग भी मिलेगा. आप बैठे सर. ना मेरा ब्लेसिंग नहीं है, बट यस आई डेफिनेटली. बहुत उत्साह बढ़ा है. प्रभु जी के लिए भी हरे कृष्ण मंत्र करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. अभिनंदन आपको साइड में. तो आप सब तैयार हो? कम खाना, कम सोना और ज़्यादा मेहनत. प्रसाद तो पीछे ही रखा है. ये टाइम तो काफी हो गए. जो प्लेस करते हैं भक्त बेशक जाते भी जाए. हाँ, 10 बज गए. तो आप सब लोग जल्दी प्लेस करके. आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद. आपके सहयोग के कारण इसको हम इतना कर पाता है. प्रभु जी कह रहे हैं लेट ना हो, आपको साधना डिस्टर्ब ना हो. आदर्श नगर डिवोटी आ गया है. आदर्श नगर डिवोटी प्रिया